चाँद सागर की रेत से ज्यादा तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। आराधना मैं करूं। मेरे बाइबल से ये तीनों लोग बाइबल में पाए जाते हैं। तो सुलेमान तेरी आराधना मैं करूं। आपका स्वभाव राजा सुलेमान के समान है कि उम्र में साथ साथ आपका ज्ञान बुद्धि सब बढ़ेगा। तेरी आराधना परमेश्वर के साथ संगति रखने का तरीका नहीं है तो कुछ नहीं बढ़ेगा। सुलेमान के समान है। कितने लोगों के समझ में आ गया? इसका मतलब है कि ज्ञान, राजा सुलेमान का ज्ञान बढ़ा, बुद्धि बढ़ी, शौहरत बढ़ी, इज्जत बढ़ी, दौलत बढ़ी का तरीका नहीं है। तो क्यों बढ़ी बढ़ेगा? क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ का जो संबंध था वो बड़ा अद्भुत और अनोखा था, इसलिए उसको ये तीनों चीज। इसका मतलब है आपको हमको इसलिए नहीं मिला कि हम इस प्रकार से अपना जीवन उसके साथ नहीं गुजारा। अब आयुब एक परमेश्वर का भक्त था, तो आयुब के जीवन में क्या हुआ कि आयुब की जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई उसका विश्वास और परमेश्वर के साथ उसकी मित्रता बढ़ती गई। अब सवाल यह होता है कि आपकी उम्र बढ़ रही है। 2 साल से पहले अगर आप चर्च आ रहे थे, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से लोग यहाँ पर आ रहे चर्च, तो क्या उनकी परमेश्वर के साथ उनका विश्वास बढ़ रहा है कि 10 साल पहले भी वही था और आज भी वही है? 10 साल पहले भी उसकी मित्रता उतनी थी और आज भी उतनी है। तो जिस प्रकार से आयुब की उम्र बढ़ती गई और उसका विश्वास और उसकी मित्रता बढ़ती गई, तो आयुब का जो संबंध परमेश्वर के साथ था वैसा संबंध हमारा होना चाहिए। तो हमारी मित्रता और हमारा विश्वास बढ़ेगा। उसका परमेश्वर पर अटूट विश्वास होते चला गया। हमारा विश्वास इसलिए नहीं बढ़ रहा कि हम आयुब के समान हमारा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है। अब यूदा स्कृति के बारे में सब लोग जानते हैं। इसकी उम्र बढ़ती गई लेकिन इसकी बुराई बढ़ती गई। ये प्रभु के साथ रहता, प्रभु का काम करता, ये खजांची था, बाइबल बताती है। लेकिन इसकी क्या बढ़ती गई? और इसने एक दिन प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी सिक्कों में बेच दिया। ये 3 लोगों को मैंने नाम बताया। आपको विचार करना कि आपका जीवन किसके समान चल रहा है। ये है शिक्षा की बात। हालेलुया। ये है शिक्षा की बात कि आपका जीवन किसके समान है? सुलेमान के समान है, आयुब के समान है, या यूदा स्तुति के समान है? अगर यूदा स्तुति के समान है तो आपकी बुराइयां बढ़ रही है। मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति के अंदर बुराई है, बुराई को छोड़ना होगा, तब जा करके प्रभु हम अपना मन बरसाए। अच्छा बताइए, एक हाथ से ताली बजेगी कि 2 हाथ से? नहीं, एक ही हाथ से बजाएंगे। सिर्फ प्रभु हमें आशीष दे, प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे। कहां से आशीष देगा? तो यहाँ पर मेरे मित्रों हमें यह विचार करना होगा कि हमारा जीवन, अगर हम पहले बार जब चर्च आए थे आज से 10 साल पहले, उस समय हमारा विश्वास कितना था और आज हमारा विश्वास कितना होना चाहिए। वो 10 साल पहले हमने कितनी भेंट चढ़ाई प्रभु को, आज हम कितनी भेंट चढ़ाते हैं। हम 10 साल पहले कितना प्रभु पर विश्वास करते थे और आज कितना कर रहे हैं? उतना बहुत नहीं है, बढ़ ही नहीं रहा। तो हमें अपने जीवन को सोचना होगा। तो यहाँ पर मैं आज आपसे बात करूंगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना चाहता हूं, मेरे साथ में निकालिएगा उत्पत्ति किताब उसका 12वां अध्याय उसका 4 पद पढ़िए। देखिए बाइबल भी आप लोग बेटा सुनो पढ़िए, 12 का 4 जल्दी से पढ़िए।
उत्पत्ति 12 का 4। यहोवा के इस वचन के अनुसार हाँ अब्राहम चला हाँ और लूत भी उसके संग चला। हाँ। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। बस देखिए, यहाँ मेरी ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अब्राहम के साथ कौन चला है, और अब्राहम का लूत कौन है, भतीजा है। एक बात समझ लीजिए, दोनों परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए तैयार हुए। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, लेकिन उसके साथ साथ कौन चला, उसका भतीजा चला। और जब वो भतीजा चला तो अब हमको ये देखना है कि अब्राहम के साथ उसका भतीजा चल रहा। अब हम उसका 13वां अध्याय, उसका 5 पद से बेटा आगे पढ़े, 5 से 5, 6 और 7 जरा पढ़िएगा। लूत के पास हाँ हाँ कोई भी पढ़िए। हाँ जी बेटा पढ़िए। लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था हाँ। भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। हाँ। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था। इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। अब्राहम और लूत भी भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। बात अब देखिए, अब्राहम को जब परमेश्वर, ध्यान सुनिएगा, जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, मैं लास्ट में संदेश में इस बात की कड़ी पे जाऊंगा, मैं पूछूंगा या आपको बताना होगा या सोचना होगा कि आज संदेश किस बात का था, इसलिए बहुत गौर से सुनिएगा। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, उसके साथ लूत भी चल दिया। और जब लूत भी चला तो यहाँ पर क्या होता है कि उनका धन दौलत सब बढ़ने लगा। हालेलुया। इतनी खुशी की बात है कि जब वो परमेश्वर के साथ चलने लगे तो उनका धन दौलत सब बढ़ने लगा। उनकी गाय बैल बकरियां भी बढ़ने लगी, उनका सब कुछ बढ़ने लगा। और जब बहुत कुछ बढ़ गया तो अब्राहम के चरवाहों में और लूत के चरवाहों में क्या हो गया, अब झगड़ा होने लगा। तो वहां पर उनके बीच में विभाजन हो गया। बस इतनी सी बात है। अभी हम यहाँ समझे, हमारे बीच में भी कब झगड़ा होता है, हमारे बीच में भी जब कब प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं, जब थोड़ा ज्यादा ही बढ़ जाए बातें। दूसरी बात अगर देखें तो लूत ने कभी भी समझौता नहीं किया, हमेशा हटीपन था उसके पास। समझौता नहीं बोले तो उसको बोले कि हटी था, वो हटीपन था, अपनी बात को ही रखता था, दूसरे की बात पर ध्यान नहीं देता था। तो इसके जीवन में कितनी बातें थी, 2 बातें। एक, धन्यवाद कभी नहीं करता था, और कभी भी ये मतलब बहुत हटी और ढीठ था ये। तीसरी बात कहेंगे, इसने कभी भी परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया, इसने कभी भी परमेश्वर के लिए अपना दान नहीं दिया, इसने कभी भी परमेश्वर को अपनी महिमा नहीं दिया, परमेश्वर की गवाह मतलब परमेश्वर के प्रति इसने कुछ भी काम नहीं किया। चौथी बात बताना चाहता हूं कि इसने कभी गवाही नहीं दिया, लूत ने कभी गवाही नहीं दिया। और 5वीं बात बताना चाहता हूं कि इसने कभी अपने पत्नी और अपने बच्चों को भी परमेश्वर के बारे में नहीं बताया। और 6वीं बात बताऊं कि यह कभी भी जिस स्थान पर रहता था उस स्थान की इसने कभी प्रार्थना नहीं किया। और 7वीं बात बताऊं, ये व्यक्ति बहुत स्वार्थी था। गौर करें, मैं आज कहना चाहता हूं कि ये 6 लक्षण क्या हमारे जीवन में दिखते हैं। हालेलुया। ये 6 लक्षण अगर हमारे साथ में दिख रहे हैं तो अब्राहम के साथ लूत चला है, लेकिन वो परमेश्वर को कभी महत्व नहीं दे रहा, सिर्फ अब्राहम के साथ चल रहा कि उसकी भेड़ बकरियां बढ़े, उसका सब कुछ बढ़े। हालेलुया। तो क्या हम लूत के समान हैं या हम अब्राहम के समान हैं? ये निर्णय आपको और हमको आज सोचना है। यहां पर आप अलग मत जाइएगा, आप इस बात को सोचिए कि आपका जीवन, आपका स्वभाव कैसे है। क्या आपको परमेश्वर ने कभी आशीष दिया तो आपने हाथ जोड़ करके उसका धन्यवाद किया? आप जहां भी हैं वहां पर आपने कभी धन्यवाद किया? नहीं। तो आप लूत के समान आपका जीवन है, अभी भी परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करना चाहते, गवाही नहीं देना चाहते। हम पहले कैसे थे
अभी हम लोग कैसे हैं। देखिए पहले हमको परमेश्वर ने कितनी आशीष दी, हम उसको भूल जाते, आज के लिए रोना लग जाते कि आज मेरे जीवन में ऐसा हो गया। तो गवाही नहीं दी। पत्नी और बच्चों को परमेश्वर के साथ हम संलग्न नहीं कर पाते, जोड़ नहीं पाते। लूत अपनी पत्नी को परमेश्वर के पास नहीं ला पाया, अपने बच्चों को परमेश्वर के पास नहीं ले पाया। तो बताता वचन कि लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गए। हम अपनी पत्नी और अपने बच्चों को नहीं बता पा रहे हैं, हम दूसरों को क्या बताएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती कि तुम्हें मेरी महिमा करना है, मेरे अच्छे कर्मों का वर्णन करना है, दूसरों को प्रभु की महिमा के लिए बताना होगा। लूत का यह स्वभाव था, इसलिए मेरे प्रिय वहां पर झगड़ा होने लगा अलग अलग। हम धन्यवाद करते हैं या नहीं करते? आप भी हट्टीपन का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? आप वेदी बनाते हैं कि नहीं बनाते? परमेश्वर के लिए कुछ किया है कि नहीं किया है? आप गवाही देना चाहते कि नहीं चाहते? आप अपने बाल बच्चों को बताते कि नहीं बताते? और आप जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान के लिए आप प्रार्थना करते कि नहीं? आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी मेरा परिवार मसीह में आगे बढ़ जाए, मेरी पत्नी आगे बढ़ जाए, मेरा पति आगे बढ़ जाए, मेरे बच्चे बढ़ जाए? नहीं। तो हम लूत के समान है मेरे मित्रों, इसलिए हमारे जीवन की यह कमजोरी है। आप आशीष की कामना करते हैं। ये 7 बातों को अब्राहम ने धन्यवाद देना ना भूला। अब्राहम स्वार्थी नहीं था, अब्राहम समझौता कर लेता था, अब्राहम वेदियां बनाता था, अब्राहम गवाहियां देता था, अब्राहम अपने बेटे और अपनी पत्नी को बताता था, और जिस नगर में रहता था वहां के लिए प्रार्थना करता था। इसलिए उसका धन दौलत शोहरत इज्जत बढ़ते गया, इसलिए वो विश्वासियों का पिता बन गया। हम विश्वासियों में कमी इस बात की रही कि हम धन्यवाद नहीं करना चाहते, इसलिए हमारे जीवन का यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 18 पद को निकाल के पढ़िए। तुमसे कहता हूँ हाँ। कि पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि विश्वासी जीवन का क्या पहलू है। विश्वासी जीवन को जरा विचार करें। प्रभु यीशु मसीह पतरस को विश्वास में खड़ा कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं 16वें पद में, सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवता परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि तू मांस और लहू से नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं जो तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह पतरस से कह रहे हैं कि इस पर कभी अधोलोक के फाटक भी प्रबल नहीं होंगे। इसका मतलब है कि पतरस यदि तू मेरे साथ चलता है और तो तेरे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या या मुसीबत या कठिनाई नहीं आएगी। हालेलुया। परंतु कब? जब वो चलता है तब। अभी वो उसको बुला रहा प्रभु और उससे प्रामिश कर रहा कि भाई तुझे अगर तू मसीह विश्वास में तू एक चट्टान बनाना चाहता, आपको और हमको भी मसीह विश्वास में प्रभु एक चट्टान बनाना चाहता है। हालेलुया। चट्टान बनाना चाहता है। क्या आप चट्टान बनने के लिए तैयार हैं? एक चट्टान। कभी आपने नदी पार की? नदी पार करेंगे और अगर हम छोटे छोटे पत्थर पर पैर रखें तो पत्थर क्या होता है? कोई बताए मुझे? लुढ़क जाएगा। लुढ़क जाएगा तो क्या होगा? पत्थर का लुढ़कना अच्छी बात है, लेकिन हमारा क्या होगा? हम गिर जाएंगे, और गिरने के बाद हमारा हाथ पैर सर कुछ टूट सकता है। आपको याद है कभी आप नदी में गिरे हैं? मैं बहुत बार गिरा हूं। जब नदी को पार करते हुए अगर आप छोटे से पत्थर पर अपने पैर को रख देंगे तो आप गिर जाएंगे, और कहां पर उसकी चोट लगेगी। पत्थर को लुढ़कने से कोई प्रॉब्लम नहीं गया। मैं कहना चाहता हूं, कान खोले आप लोग, सुने मेरी बात को। उस पत्थर के लुढ़कने से कुछ प्रॉब्लम गया क्या पत्थर को? नहीं, गिरने वाले।
हथकड़ा कुछ नहीं गया। मसीह जीवन में और प्रभु यीशु मसीह का यही रिश्ता है मेरे मित्र। अगर आप लुढ़केंगे ना, मसीह को बहुत बड़ा झटका लगता है, बहुत ठेस लगती है। आप मनुष्य का दिल लेकर के बैठे हैं, यहाँ पर विचार करें। अगर आप लुढ़केंगे ना, तो जो गिरने वाला ना, मालूम उसे कौन सी चोट लगती है, मालूम नहीं वो उसे कहां चोट लगेगी, क्या उसका टूट जाएगा, उसका कौन सा अंग अपाहिज बन जाएगा, ये आप नहीं जानते। क्या आप चट्टान बनने के लिए तैयार हैं? आपको चट्टान बनना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर अर्धलोक के फाटक प्रबल ना हो, आप चाहते कि आपको स्वर्ग की रात की कुंजियां मिले, तो आपको लुढ़कने वाला पत्थर नहीं, चट्टान बनने की जरूरत। चट्टान। और अच्छा, चट्टान के बारे में कोई बताए, चट्टान क्या करती है? एक चट्टान को देखा आपने? वो हिलेगी, डुलेगी, खिसकेगी। बस प्रभु आपको ऐसा विश्वासी बनाना चाहता है, और ऐसा बनना है तो ही परमेश्वर के भवन में हमको उसके आंगनों में प्रवेश करना है। चट्टान बनने का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह ने अपने ईमान को नहीं बिगाड़ा। ऐसा जीवन और ऐसे आत्मा को बना लीजिए। तुम्हें क्या चाहिए, तुमको क्या मांगना है, क्या चाहिए तुम्हें, वो सब मिल जाएगा। भिखारी, अंधे, लंगड़े और लूले और अनपढ़ और गंवार लोग मसीह में इतने ऊंचे स्थान पर पहुंच गए। क्यों? क्योंकि वो चट्टान बन गए। हालेलुया। हम चट्टान नहीं, हम पत्थर लुढ़कने वाले। कभी कभी हम लोग इधर दौड़ते, कभी उधर दौड़ते, कभी इसके पास जाते, कभी उसके पास जाते। ये है प्रॉब्लम हमारे जीवन। तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझे अपने पिता की इच्छा पर चलना है, मेरे पिता के लक्ष्य को पूरा करना है, मुझे उसके ऊपर जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। ये है मेरे मित्रों, ये मैं अपने दिल की बात बताना चाह रहा हूं। अगर आप इस पवित्र भवन में आ रहे हैं अपनी मर्जी से, तो एक चट्टान बनिए, ताकि आपके घर में भी प्रभु खूब आशीष दे, आपके घर में भी बहुत अनुग्रह आए और आपको स्वर्ग के राज की कुंजियां मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने मित्रों से हाथ मिलाएं और कहें उसे कि मैं आज से चट्टान बनने जा रहा हूं। ऐसा हाथ पकड़ के मिलाएं, उससे कहें आज से मैं चट्टान, हम चट्टान बनने जा रहे हैं प्रभु, हम चट्टान बनने। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय पढ़े, उसका 28वां पद। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, जिससे तुम्हें पवित्र आत्मा ने अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, कि परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हाँ, कि जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। यहाँ पर 4 बातें छुपी हुई है। अब मेरी ओर ध्यान दीजिए। आपको सबसे पहले तो क्या करना है? चौकसी करना है। क्या करना है? चौकसी का मतलब क्या होगा? दीपक भाई बता। चौकौर रहना, हिफाजत करना, संभालना अपने आप को, चौकसी करना है तुम्हें। अगर तुम एक चट्टान बन गए हो, तुम एक चट्टान बनने जा रहे हो, अगर तुम्हें एक चट्टान बनने की परमेश्वर की प्रेरणा मिल चुकी है, तो तुम्हें चौकस रहना पड़ेगा। चौकस, चौकन्ना। भेड़ियों का रूप धारण कर लेंगे, भेड़ों के बीच में आकर के भेड़िया बन जाएंगे, वो घुसेंगे तुम्हारे बीच में और फिर वो काम करना चालू कर देंगे। तो इसका मतलब है कि चौकन्ना रहना पड़ेगा आपको। आपको कहां जाना है ये चौकन्ना करना पड़ेगा आपको। आपको परमेश्वर नियुक्त करने जा रहा है। कब आपको नियुक्त करेगा? आप ईमानदार होंगे तब नियुक्त करेगा। भाई जब नौकरी कब लगती है? जब आदमी के सर्टिफिकेट देखे जाते हैं। बिना सर्टिफिकेट देखे उसको नौकरी लगेगी क्या? बोलिएगा, लगेगी? तो यहाँ पर आपको नियुक्त किया जा रहा है एक विश्वासी के रूप में। आप एक विश्वासी के रूप में प्रभु आपको नियुक्त कर रहा है, तो आपका जीवन नियुक्ति के योग्य बने। कैसे आदमी को आप नियुक्त करेंगे? आपके घर के लिए कैसा व्यक्ति आप नियुक्त करेंगे? आपके काम के लिए कैसा व्यक्ति नियुक्त करेंगे? ईमानदार, नेक। प्रभु आपको नियुक्त करने जा रहा है। आपकी नियुक्ति के बारे में आपको सोचना होगा मेरे मित्रों। रखवाली कितनी करते हैं? वहां पर लिखा है कि तू अपनी कलीसिया की क्या कर?
रखवाली कर। कितने लोग रखवाली करना चाहते हैं? कितने लोग अपने भाई की रखवाली करते हैं? कितने लोग जब कभी आप आपस में मिलते हैं तो पत्नी उसे समझा, नहीं ऐसी बात नहीं है, प्रभु पर विश्वास रखें। हम दोनों पति पत्नी जब एक दूसरे गिरते थे वो हमें थामते थे दूसरे के साथ। वो लोगों को परमेश्वर ने रखवाली के लिए लगाया, उन्होंने दूसरे लोगों को नष्ट कर दिया। नष्ट इसलिए हमारे घरों में, हमारे परिवारों में ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। पांचवी बात है, वहां पर तुम्हें मोल लिया गया है। क्या लिया गया तुम्हें? मोल। अगर मैंने एक विचार करें कि हम किसी के काम पे लग गए तो फिर क्या हम हमारी मर्जी से चलेंगे? हमने उससे पैसा लिया है, आप कीमत चुका दी जा चुकी है आपकी, आप प्रभु यीशु मसीह के रक्त से मोल ले लिए गए। फिर आप अपने कहां हो? फिर आप अपनी मनमर्जी क्यों चला रहे हो? हम अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। बाइबल साफ कहती है कि ऐसी कोई कठिनाई तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी जो कि तुम्हारे सहने के बाहर। इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय 21 और 22 पद पढ़िए। सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। इसलिए इसमें लिखा है कि सारी रचना प्रभु में, इसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। अगर आप और हम एक चट्टान बन गए हैं तो हम पवित्र मंदिर बनने जा रहे हैं। हालेलुया। सब मिलकर के सब लोग हम पवित्र मंदिर बनने जा रहे हैं। पवित्र मंदिर की कल्पना करें कि कैसा होता है। हाँ, और आगे पढ़िए उसमें, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवासी स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। पवित्र बनने के बाद में तुम्हारे अंदर कौन निवास करेगा? परमेश्वर। अगर हम चट्टान बन गए, अपने आप को चौकसी बना लिया, अगर हम जागरूक बन गए हैं, अगर हम मोल ले लिए गए हैं तो हम पवित्र मंदिर बनने जा रहे हैं। और अगर हम पवित्र मंदिर बनने जा रहे हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर निवास करने जा रहा है। आप बताइए, जिसके अंदर परमेश्वर का निवास हो गया है उसमें भूत कहां से आ जाएगा? संध्या भाई बताओ, उसमें भूत आ जाएगा? अन्य जाति के लिए मैं यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रभु जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। अभी हम बन रहे हैं, बनाए जाते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, यहां पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पर हम परमेश्वर के मंदिर बने, वो हम में वास करेगा और फिर वो कहता कि मैं तुम्हें चला फिरा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता हूं? चला फिरा करूंगा। अब अगर 3 चीज आपके अंदर आ गई, आप पवित्र मंदिर बन गए, परमेश्वर आप में वास कर गया और प्रभु आप में चला फिरा करेगा, तो सारे प्रॉब्लम्स ही दूर हो गए, दुनिया में कुछ बचा ही नहीं। आपको एक चट्टान बनने के लिए प्रभु बुला रहा है। सुसमाचार निकालो, उसका 6वां अध्याय देखिए। यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी है 66 पर। बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ भी ऐसे चेले थे। जब ऐसी घटना घटी तो बहुत सारे क्या हो गए? पीछे हो गए। हाँ बेटा पढ़िएगा। तब यीशु ने उन 12 से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उन 12 चेलों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? हाँ पढ़िएगा। समौन पतरस ने उसको उत्तर दिया। अब देखिए यहाँ पर सिमोन पतरस क्या उत्तर दे रहा? सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? प्रभु जी, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। चट्टान बन गया पतरस। इसलिए इसकी परछाई से लोग चंगे होने लगते हैं। इसलिए पतरस का हर रविवार जिक्र होता है।
जब प्रभु ने कहा कि तुम भी जाना चाहते हो, जाओ, आजादी है तुम्हें, स्वतंत्रता है, तुम जा सकते हो, जहां जाना चाहो वहां चले जाओ। पतरस के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, प्रभु हम कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है, हम कहां जाएं प्रभु, हम कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है, उद्धार तो आपके पास है, हमें कहीं भी शांति नहीं है, सिर्फ आपके कदमों में शांति है प्रभु, इसलिए हम कहीं नहीं जा सकते। जो गए उनको जाने दीजिए, जो दोहरा मापदंड अपना रहे उनको अपनाने दे प्रभु, लेकिन हम तो नहीं जाना चाहते। क्या ऐसा मन हमारा है? प्रणित कर लिया जाए, आपको पकड़ लिया जाएगा, आपको कहा जाएगा बोलो क्यों जाते हो, इसलिए आते हो। गलती है। 6वां अध्याय 11 और 12। हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की है। हाँ, हमने तुमसे खुलकर बातें की है। हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। हाँ, तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं। तुम्हारे लिए हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। पर तुम्हारे ही मन में संकोच पर है। तुम्हारे ही मन में संकोच है। पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूँ कि परंतु मैं तुम्हें अपने बच्चे जान करके कहता हूँ, भी उसके बदले अपना हृदय खोल दो। तुम उसके बदले में भी अपना हृदय खोल दो। पौलुस अपनी कलीसिया से दुखी हो गया। पौलुस प्रचार करते हुए दुखी हो गया। वो खुल करके उनसे बातें कर रहा है, लेकिन कलीसिया के मन में वहां पर वो लोग विश्वास में कमजोर पाए जाते हैं, उसके विरोध में बातें कर रहे थे। उसने कहा, देखो मैंने तो तुम्हारे लिए अपने हृदय को खोल दिया है, मैं खुले रूप से तुमको बता रहा हूं। आज पौलुस ने उस जमाने में कुरिन्थियों की मंडली को बताया था, मैं आज सिवनी मालवा की मंडली को बता रहा हूं कि खुल करके मैंने तुमसे बातें की है। हमारा हृदय तुम्हारे लिए खुला हुआ है। तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच है। पर अपने बच्चे जानकर मैं तुमसे कहता हूं, तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोलो। तुम इस कलीसिया में आते हो, अपना हृदय खोलो। हमें चाहिए अपनी कलीसिया के प्रति, अपने झुंड के प्रति हमको सावधान होने की जरूरत है। यूहन्ना के सुसमाचार 5 का 12-13। उन्होंने उससे पूछा, हाँ, वह मनुष्य कौन है हाँ, जिसे तुझे कहा खाट उठा और चल फिर? हाँ, परंतु वो जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था, उसने वहां से हट गया। हाँ, 30 साल से उस कुंड के पास पड़ा। कितने साल से कुंड के पास पड़ा था? और प्रभु यीशु मसीह उसको क्या किया? उसके पास आया, उसको कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा हाँ। उसको कहा तेरी खाट उठा और चल फिर, और वो क्या हो गया? चंगा हो गया। लेकिन 11 और 12 पद में उसकी गवाही देखो क्या कह रहा है। मैं उत्तर दिया, हाँ, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। हाँ, उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि बस जिसने उसको चंगा किया, 38 साल से उसके लूलेपन को दूर कर दिया, जिसने उसके 38 साल के लूलेपन को दूर किया, उसको वो आदमी नहीं पहचाना। जो 38 साल से घिस घिस के चल रहा था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने पल भर में खड़ा कर दिया और उससे पूछ रहे कि तुझे किसने चंगा किया? बोले मैं नहीं जानता। बोले प्रियजनों, यही है अंत के चरम चिन्ह। हम चंगे हो जाएंगे, लेकिन बारी आएगी तो हम कहेंगे हम नहीं जानते। ये वही पत्थर है, चट्टान नहीं बनना चाहता। आज का संदेश आपको रियली इधर चुभ रहा है। होता है आपने बचपन में जरूर काम किया होगा ये जो मैं कहने जा रहा हूं। नदी पर गए, नदी में पानी बह रहा है और आप किनारे में रेत खोद रहे हैं। कितने लोगों ने ऐसा किया?
नदी में गए और किनार में रेत को गड्ढा कर रहे हैं, काहे के लिए? पानी निकालने के लिए। बिल्कुल, वहां नदी में पानी नहीं है, पानी है लेकिन साफ पीने के लिए जिरिया खोदना पड़ेगा। जिरिया खोदना। तो आज हमारे जीवन को समझना होगा, हमारा जो जीवन है वो किस दिशा में जा रहा है। मैं आज आपसे, देखिए कहने के लिए बहुत है, हाँ, समझने और सीखने की बात बहुत सारे लोग समझ गए या सीख गए, लेकिन एक ही बात कही जा रही है, अगर आपका विश्वास पक्का है, आप यदि एक चट्टान बनना चाहते हैं, एक मंदिर बनना चाहते हैं, अगर आपके अंदर आप प्रभु को निवास करना चाहते हैं और आपके अंदर प्रभु चले फिरे, तो आपको सत्य को धारण करना है, अन्यथा समय वेस्टेज ना करें। हम परमेश्वर से कुछ अपेक्षा करते हैं तो परमेश्वर भी हमसे कुछ अपेक्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है, तो सोचना होगा कि आप समझदार। ने कहा है बहुत सारी बातें, जैसे पिता संभालता है वैसे वो आपको संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे वो आपको संभालेगा। प्रभु जी, वो मेरी बहन को तू चंगाई देना, जिससे उठते बैठते नहीं बन रहा, उसके घाव को मरहम पट्टी से बांध देना, उसको तू तेल मलना, उसके घाव पर मरहम पट्टी लगाना और तू उसे चंगा कर देना। मैं 2 रविवार से सोच रहा था, प्रार्थना कर रहा। तीसरे रविवार मैंने जब राजपाल से कहा, एक काम करना, मैं तुझे एक मरहम दूंगा, तुझे एक टीवी दूंगा, तू आज उनके लिए लेके जाना। बोले वो तो यही आई है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर देगा। रखवाली करो, अगर तुम्हारा भाई बीमार है तो उसके लिए सब प्रार्थना करो। तुमने कितने लोगों ने प्रार्थना किया अंतराम भाई के लिए? कितने लोगों ने प्रार्थना किया हमारे बीच में जो बीमार होते हैं उनके लिए? ये बात आई, इसलिए वो प्रभु भोज में शरीक होते हैं, इसलिए वो उसकी रोटी में से खा लेते हैं, इसलिए वो उसकी मेज में शरीक हो जाते हैं। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे और फिर हम उसकी मेज के निकट जाएंगे। कोई मैंने बाइबल से अलग होकर के नहीं बताया, ये तीनों लोग बाइबल में पाए जाते हैं। तो सुलेमान की जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो उसका ज्ञान, बुद्धि, वैभव, धन दौलत सब बढ़ते गए। अगर आपका जीवन, आपका स्वभाव राजा सुलेमान के समान है तो उम्र के साथ साथ आपका